अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा ख़ान है और आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह मैंने एक जर्नी जो मैं इन हो गया था तकरीबन साल 2018 में। तो किस तरह मैंने वो जर्नी जो है करना है और किन-किन चीज़ों का आप लोगों ने ख़्याल रखना है और ड्यूरिंग मेरी जर्नी जो मुझ पर गुज़री है और जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और जिन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे और किस तरह मेरी एमबीबीएस की जर्नी रही, तो इस सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है आज। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी डिग्री जो अभी कर रहे हैं और आपको मुश्किलात थोड़ी बहुत आ रही है एग्ज़ाम्स के दौरान या आपको स्ट्रेस जो है आप मैनेज नहीं कर सकते, तो इस तरह आप मेरे साथ जुड़िए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को एक डिग्री मुकम्मल करने के लिए और आप लोगों को एक प्रोफेशनल जो डिग्रीज है उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बात है साल 2017 की, जब मैं खुद पढ़ रहा था, एपीएससी का स्टूडेंट था और मैंने बिल्कुल एपीएससी ही किया था और मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया था कि मैं आगे जाकर मैं क्या करने वाला हूँ और क्या मेरी करियर होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मेडिकल को ट्राई करते हैं और मेडिकल में मेरा अपना ज़ाती भी इंटरेस्ट था क्योंकि बायो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा मैं बायो को एज सब्जेक्ट बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मुझे इतनी समझ तो नहीं आ रही थी लेकिन मुझे मेडिकल जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था और जो मेडिकल की चीज़ें थी और मैं वीडियोज़ भी देखता था डॉक्टर्स की, तो मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था। साल 2017 जब मैंने एपीएससी किया था तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट टाइम मैंने फेल हो गया और मैंने तकरीबन 400 के लगभग स्कोर किया, लेकिन चूँकि नहीं हुआ तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट पे क्लियर किया। तो इसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई मेडिकल कॉलेज में और साल 2018 में मेरी एडमिशन हो गई और आज जो है साल 2023 है तो मेरी डिग्री कंप्लीट भी हो गई है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ड्यूरिंग डिग्री अगर मैंने ये 6 साल जिस तरह गुजारे, तो 6 साल में किस तरह मैंने गुजारे या किस तरह चीज़ें जो है मैंने एक्सपीरियंस की है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं या मतलब आप जिस चीज़ के भी स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को रेशनल रहना चाहिए। आप लोगों को जो है मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़ा कूल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन 5-6 सालों में आप अगर मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आप अगर मेहनत करें, थोड़ी मेहनत करें, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं कि अगर आपने एक दिन 7-8 घंटे पढ़ ली, दूसरे दिन आपने नहीं पढ़ी, चौथे अगले दिन आपने किताब जो है फिर एक साइड पर कर ली, फिर पढ़ लिया, इस तरह नहीं। आप लोगों ने पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आप कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो मैं आप लोग इस तरह मैंने जो डिग्री कंप्लीट की है इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो इसमें अगर आप कंसिस्टेंट रहे, और दूसरी बात यह है कि आपका सेल्फ बिलीफ हो। सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने ऊपर यकीन हो, इस इंसान में एतमाद आ जाती है और एतमाद अगर आप में हो तो आप आगे जा सकते हैं लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह अगर आप में सेल्फ बिलीफ हो और आप बस आप मेहनत करो, ठीक है, और आपका सेल्फ बिलीफ हो कि मैं कर सकता हूँ। अगर कोई एग्जाम्स है, कोई स्टेज है, कोई आप क्लास की चल रही है, कोई आपका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर चल रहा है, कोई किसी भी चीज़ में अगर आप आगे जा रहे हो तो आप ये सोचें कि यार मैं यहाँ पर क्यों आया, ठीक है। और आपका अपने आप ऊपर बिलीव होना चाहिए। लोग शायद इस इर्द के लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे और आपको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप को सेल्फ बिलीव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज स्टूडेंट। और आप जो भी कर रहे हैं तो आपको सेल्फ बिलीव जो है वो रखना चाहिए। तीसरी बात, स्टूडेंट ज़्यादातर होते हैं फाइनेंशियल अनस्टेबल स्टूडेंट जो होते हैं, स्टेबल जो होते हैं, तो अपने फाइनेंस को सही तरह से मैनेज करें। अपने फाइनेंस में बुक्स के लिए भी खास बजट रखें, फूड के लिए भी खास बजट रखें, फंक्शन के लिए भी खास बजट रखें। आप ज़्यादातर जो है अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ करते हैं तो आप फाइनेंस को आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर स्पेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों में आप जाए। तो आप फाइनेंस को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इन चीज़ों, क्योंकि आप पर स्ट्रेस आएगा। अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको जो है आपकी जो पॉकेट मनी होती है, तो इससे अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरी बात तो ये हो गई। चौथी बात ये है कि अगर आप जिस तरह कह सकते हैं कि अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट है, अगर आप कहीं पर स्टूडेंट है, तो आपको किसी भी खेल में नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें आपको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ का आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप फिजिकली फिट है तो आप मेंटली भी फिट हो सकते हैं। तो आप मेंटली भी फिट होंगे और आप मेंटली फिट होंगे तो आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और ये सारी चीज़ें आप लोगों के बहुत बड़ी आराम से करेंगे। तो ये 4 चीज़ें आप जहन में रखें, किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी डिग्री आप कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, तो उन 4-5 चीज़ों को आपने
जो है रखें माइंड में और इन चीज़ों पर अमल करें। बाकी इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। अगर मैंने भी एक जो है डिग्री की और अल्लाह ताला के करम से और माँ बाप की दुआ से, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एग्ज़ाम्स हो गए, स्टेज हो गए, आप बस इसके लिए मेहनत करो। और एक बात जो मैं भूल गया मेहनत की, तो मेहनत जो है शर्त है, मेहनत आप लोगों ने करना होगा। ऐसी कोई प्रेशर नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि बस इस तरह हो। आप लोगों ने मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? और स्पोर्ट्स वगैरह नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आप लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो मैंने खुद जो है सीखे हैं। और तीसरी आखिरी में मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को फज़ूल किस्म के ड्रामे से जो है बचना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में और इन चीज़ों पर अक्सर जो है ड्रामे होते हैं। ड्रामे का मतलब मेरा कि कहीं दोस्तों के माबेन या कहीं और दूसरे कॉलेज वाले के ऊपर आप एक चीज़ को रखते हैं और आप कंसीडर करते हैं, तो फिर इसमें मसले क्रिएट होते हैं। इस तरह की चीज़ें आप बचे रहे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा